किसान अपनी खेतों की जुताई करना शुरू कर दिए हैं और जल्द ही जल्द किसान अपने खेतों में पहली मानसून की बारिश आते ही बुआई शुरू कर देंगे। वैसे ही नागपुर के साथ साथ नागपुर संभाग के कृषि विभाग भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि इस दौरान बड़े पैमाने पे नकली बीज नागपुर के साथ साथ पूरे विदर्भ में पहुंचती है। वैसे ही एक लाइव रेड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कृषि विभाग के अधिकारी यहां पे पहुंचे हुए। सर, ये क्या है, कहां से आया था और किस प्रकार का ये असली है या नकली है? जैसे कि अभी ये नागपुर में अभी खरीफ सीज़न शुरू होने वाला है, तो इसलिए किसानों को कपास का बीज लगता है। कपास का बीज लेने के लिए जो अपना अलग अलग राज्य से बीज यहाँ पे आता है, वो एक तो गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल देना रहता है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी के मंजूरी के बगैर आप यहाँ पे वो सीड भेजा जाता है, जिसको मान्यता नहीं है सरकारी। तो इसी तहत हमने अभी ये नागपुर रेलवे स्टेशन में यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पे 12 तरह के अलग अलग वैरायटी के नाम देके यहाँ पे एक सीड भेजा गया है गुजरात से, अहमदाबाद से और नागपुर में आया है। ये तकरीबन यहाँ पे हमने जो अभी पूरा इसका जोड़ लगाया है 123 बोरे हैं ऐसे, जिसमें ये इस तरह के अपने सीड किया है। इसमें कोई कंपनी का नाम नहीं, खाली वैरायटी है, 12 वैरायटी। उसमें गोल्ड 569, राफेल, माउली, वेदांत, तिलक, ऐसे अलग अलग नाम देके ये बीज किसानों के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे वो लोग 900 रुपये का एक पैकेट है, ऐसे हमने 5535 पैकेट यहाँ पे जब्त किए हैं, जो कि इलीगल सीड था, इसको कोई मान्यता नहीं है। दूसरा, और इसके साथ साथ हमने 3 बोरे ऐसे की जिसमें खुला सीड है, जो कि यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पे उसका दोबारा से यहाँ पे पैकिंग हो सकता था और वो बेचा जाता था। फिर 3 हमने 4 बोरे यहाँ पे हमने वो जब्त किया है। तो इसमें यही है कि जो अभी HTBT का अभी नेक्स्ट मंथ में जो बुआई होने वाली है, तो हमारा किसानों को भी यही रहेगा कि इसमें जो ये वैरायटी जैसे अपने पैकेट्स है, इसमें ना कोई पैकिंग डेट है, ना इसमें कोई लिखा गया है कि कहाँ से प्रोडक्शन किया है, उसकी वैलिडिटी क्या है, कंपनी का नाम नहीं। तो इस तरह से जो बोगस सीड जो आता है, तो वो अलग अलग धाराओं के तहत ये इलीगल है, जो कि गैर कानूनी है यहाँ पे लाना। और हमने ये तकरीबन अभी 5535 जो पैकेट है, 901 रुपये का एक पैकेट है, तो ऐसे 50 लाख का ये हमने आज यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो है नागपुर ज़िले की क्वालिटी कंट्रोल जो देखती है, इसमें इन्होंने जब्त किया है और भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी ट्रेन से आया था? भेजने वाला कौन था? कहाँ डिलीवर होने वाली थी? तो इसमें हमने अभी जैसे देखा कि एक सद्दाम नाम का कोई आदमी है, उसमें खाली सद्दाम नाम के आदमी के नाम उसने यहाँ कंसाइनी किया है, और बाकी उससे कोई डिटेल नहीं, मोबाइल नंबर है, हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं है। तो अभी हमें रेलवे प्रशासन और हमारा पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो पूरा हम इसको जब्त करेंगे, और वो उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है महाराष्ट्र कपास अधिनियम जो है उसके तहत, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के तहत, और जो महाराष्ट्र बीज इस तरह का ये जैसे यहाँ पे किया गया सद्दाम नागपुर, बालाजी नेचुरल एग्रो अहमदाबाद से ये बुक किया गया, यहाँ पे लाया गया। तो ये मुझे बताएं कि सिर्फ कपास के ही बीज है कि अन्य चीज़ों के? अभी यहाँ पे जो हमने जब्त किए वो तो सभी कपास का है, क्योंकि अभी कपास का सीज़न है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे नागपुर में या तो ट्रक से आता है या रेलवे से भेजा जाता है। तो पिछले हफ्ते ही हमने एक 26 लाख का सीड यहाँ पे जब्त किया था, जो ट्रक से आया था, और अभी ये आज की हमारी दूसरी बड़ी कार्रवाई है। और इसके माध्यम से हमें भी हमारे पूरा पुलिस प्रशासन और कृषि विभाग के पूरे गुण नियंत्रण की जो हमारी टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, वो अभी पूरे सक्रिय है इसमें। और ऐसी कार्रवाई जो की जाती है, इससे किसानों को भी बताना है हमको कि ये ऐसे वो वापर ना करें अपने। ये किसानों तक पहुंचता कैसे? क्योंकि अधिकृत बीज विक्रेता तो बेचते नहीं थे, तो पहुंचता कैसे ये? तो पूरा ये नेटवर्क होता है बहुत बार ऐसा, क्योंकि किसान भी अभी जैसे HTBT है, हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन के नाम से जो है, इसको ये अगर हमने लगाया तो किसानों में ये धारणा है कि भैया हमको अगर हमने वीडीसाइड या खरपतवार हमने यूज़ किया तो उससे अपना पैसा बचेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो इसकी बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, या ज़मीन की जो हेल्थ है वो इससे ख़राब होती है। जैसे ज़्यादा अगर अपन ने ये अपना यूज़ किया, हर्बिसाइड यूज़ किया, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट है ये, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई जेनेटिक इंजीनियरिंग का अप्रूवल। राष्ट्र में ही मान्यता नहीं कि भारत में मान्यता? पूरे भारत में मान्यता नहीं है, नेशनल लेवल का लॉ है इसमें। और अब ये चोरी छुपे ये किया जाता है बड़े पैमाने पे, और हमारा भी एक प्रयास रहता है कृषि विभाग का कि ऐसे हमने समय पे अगर इसको रोका गया तो नीचे किसानों तक नहीं जाएगा, क्योंकि किसान को तो पता नहीं इतना कि इसमें क्या है, तो वो ले लेता है।
तो इसलिए हमने ये ऐसे बड़े पैमाने में हम पूरा कृषि सेवा केंद्र जो जहाँ पे हमें नागपुर में जैसे अभी 1400 कृषि सेवा केंद्र है, वहाँ पे हम चेक करते कि आया है कैसा इस तरह का। लेकिन अभी ये जो है यहाँ की जो एजेंट होते हैं उनके, वो हम ट्रेस करेंगे कि कहाँ पे बेचा जाता है। अभी जैसे कि अहमदाबाद तो कहा आपने, और किन किन राज्यों से इस प्रकार की नकली बीज जो मान्यता नहीं हो नागपुर और विदर्भ में पहुंचती है? अभी इस साल की जो बड़ी कार्रवाई हुई उसमें तो हमें अहमदाबाद के दोनों केसेस यहाँ पे दिखे हैं। तेलंगाना से भी कभी कभी भी आता है, जो बाय रोड आता है या बाय ट्रेन से भी आता है, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से लगभग 50 लाख के कपास के बीज जो कि भारत में मान्य नहीं है, वो महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचा हुआ था। ये कृषि विभाग की टीम पुलिस की देख रेख में जो यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुजरात से ये बीज पहुंचा हुआ था। किसानों को ये बीज विक्रेताओं तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये किसानों तक डायरेक्ट अनधिकृत रूप से पहुंचेगा। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है नागपुर के कृषि विभाग ने। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।